आज का जो मेरा वीडियो है इट और देयर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हम लोग कुछ सेंटेंस ऐसे बनाया करते हैं जहाँ पर सिंपल सेंटेंस की वैल्यू होती है, जहाँ पे हम लोग को इट और देयर का प्रयोग करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये वो बात होती है कि इट और देयर का प्रयोग क्यों किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है। आज मैं प्रिंस सर आपको इस वीडियो में इट और देयर के बारे में चीजें समझाना चाहता हूँ। देखिए, हम सबसे पहले टॉपिक उठा रहे हैं इट का प्रयोग। इट का प्रयोग मौसम, समय, दिन, महीने आदि के लिए किया जाता है। यानी कि अगर मौसम के बारे में बात की जाए तो हमको इट से स्टार्ट करना है, समय के बारे में बात किया जाए फिर भी इट लगाना है, दिन के बारे में बात किया जाए इट से शुरू करना है, महीनों के बारे में बात की जाए तो इट से शुरू करना है। ये जो इट होता है ये नॉन लिविंग थिंग होता है, निर्जीव के साथ लगाया जाता है इट का प्रयोग। ये भी आप खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के साथ होता है, क्योंकि हमारे पास प्रोनाउन जो होते हैं उस प्रोनाउन में इट भी आता है। ये इट केवल नॉन लिविंग थिंग के साथ लगता है, बाकी सारे सजीव के साथ भी लिविंग थिंग के साथ लगते हैं। इस वीडियो में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग किसको कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। चलते हैं हम कम टू द पॉइंट। और मैं आपको ये बता रहा था कि इट का प्रयोग होता है मौसम, समय, दिन, महीने के लिए करते हैं हम लोग। जैसे मैंने एग्जांपल में कई एग्जांपल्स आपके सामने बनाए हैं, हर टाइप का एग्जांपल मैंने दे दिया है आपको। पहला एग्जांपल है सर्दी है। हम लोग कहते हैं कि सर्दी है, हम इसको कहते हैं इसको ट्रांसलेट कर दिया जाए। तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको इट का प्रयोग करना है। हमने इट लगाया, है इज होता है, सर्दी मींस विंटर, तो हमारा सेंटेंस बनता है इट इज विंटर। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं हम, तो हम लोग इट से ही शुरू करते हैं। दूसरा मैंने समय के बारे में आपको बताया, जैसे हम लोग कहते हैं 3 बजे हैं, 10 बजे हैं, 12 बजे हैं, टाइम के बारे में बात करने लगता है, तब भी हम लोगों को इट इज 3 o'clock, क्योंकि बजे का मीन्स ओ क्लॉक होता है, तो हम लोगों ने ओ क्लॉक लगाया, 3 बजे है तो 3 लिख दिया गया, और यहाँ पे इज लगाया है और मैंने इट से शुरू किया, इट से शुरू हुआ, लेकिन इट की वैल्यू यहाँ पे पढ़ी नहीं जाती है। ये भी बात मेरे से ध्यान से सुन लीजिएगा कि इट का प्रयोग और देयर का प्रयोग जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इट का प्रयोग और देयर का प्रयोग लिखा तो जाता है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं होती, पढ़ने में नहीं आता। ये हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं तो आता है, लेकिन अगर हिंदी में बात की जाए तो इसकी वैल्यू कहीं भी नहीं दिखाई देगी आपको। देखिए, जैसे 3 बजे हैं, मैंने इट लिखा है, इज माने है हो गया, 3 माने 3 हो गया, बजे माने क्लॉक हो गया, इट कहाँ गया? इट मैंने अपनी मर्जी से ले लेना। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है आपको मौसम, समय, दिन, महीने आदि के लिए हम लोगों को इट से शुरू करना पड़ता है, ये सब्जेक्ट का काम करता है। ये जो इट होता है एक सब्जेक्ट होता है, SUBJECT, सब्जेक्ट का काम करता है। अब मेरे पास जैसे अब मैं आ गया दिन के बारे में, जैसे आज दिन, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज बुधवार है, तो हम कह देते हैं बुधवार है, तो हो जाएगा इट इज वेडनेसडे। वेडनेसडे माने बुधवार, तो हमने इट की वैल्यू लगा दी यहाँ पे। अब देख रहे हैं सब मैंने इससे बनाया है, सारे सेंटेंस मैं इससे बना रहा हूँ, तो मैंने जैसे लिखा उसी से बना रहा हूँ। जैसे आप कर दिया महीने, ये महीना जो चल रहा है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्च ही चल रहा है, तो मैंने मार्च लिख दिया, मार्च का महीना है, तो क्या लिखेंगे? इट इज द मंथ ऑफ मार्च। यानी कि द मंथ ऑफ मार्च क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे के का की मैं एक वीडियो अपने पहले भेज चुका हूँ जहाँ पे ऑफ का प्रयोग और फर्स्ट ऑफ का प्रयोग करते हैं हम लोग पोसेसिव केस में, तो हम लोगों को उठाना होता है मंथ, तो मैंने लिखा द मंथ का मींस ऑफ मार्च माने मार्च। मैं फिर दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि इट का प्रयोग जो होता है मौसम, समय, दिन, महीनों के लिए किया जाता है, और ये एक नॉन लिविंग थिंग होता है। इट नॉन लिविंग थिंग होता है, इसलिए हम लोगों को इट से बनाना पड़ता है सेंटेंस को। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको देयर का प्रयोग आप जैसे मैंने आपको इट का प्रयोग बताया था, अब मेरा दूसरा टॉपिक है देयर, जो मैं आपके सामने यहाँ पे लिखा हूँ देयर का प्रयोग। मैं इसको अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ और कि देयर का प्रयोग परिचय बताते समय किया जाता है। हिंदी में इसका कोई अर्थ नहीं होता। मींस कहने का मतलब आप देखेंगे हिंदी में मैं जैसे सेंटेंस दिया हूँ, 3 सेंटेंस दिया हूँ, इसमें हिंदी में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय देयर का प्रयोग करना पड़ता है। क्यों? परिचय बता रहा है। जैसे हमने एग्जांपल में रखा, घर में 4 पंखे हैं, तो घर में 4 पंखे हैं, तो हमने कहाँ शुरू करना है? देयर से, क्योंकि परिचय बता रहा है कि घर में 4 पंखे हैं, परिचय हो रहा है घर के बारे में, पंखों के बारे में बात हो रही है, तो हमने लिखा देयर आर 4 फैंस इन हाउस। हाउस मैंने घर। अब यहाँ पे मैंने आर लगाया। एक बात मैं खास बात बता देना चाहता हूँ कि देयर के साथ हम लोग आर का प्रयोग और इज का प्रयोग दोनों करते हैं। ये मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा।
देयर के साथ हम लोग आर भी लगा सकते हैं, इज भी लगा सकते हैं। आर कब लगाएंगे? जब हमारा काउंटिंग नंबर प्लूरल नंबर में होगा। जैसे 4 लिखा है, 4 मींस 4, काउंटिंग नंबर ज्यादा है तो हमने यहाँ पे आर लगाना है। तो देयर आर 4 फैंस इन हाउस, तो हमने क्या लिख दिया, घर में 4 पंखे हैं, देयर आर 4 फैंस इन हाउस। तो हमने देयर की वैल्यू लिख तो दी, लेकिन हिंदी में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ दूसरा मैंने टॉपिक बताया, बाग में आम का पेड़ है, आम का एक पेड़ है, तो हमने यहाँ देयर से शुरू करना है। देयर इज, देखो यहाँ पे मैंने आ लगाया था ऊपर, अब मैं यहाँ पे इस लगा रहा हूँ, रीजन क्योंकि आम का पेड़ है, आम का एक पेड़ की बात हो रहा है, आम के बहुत सारे पेड़ नहीं है, अगर बहुत सारे होते तो मैं यहाँ आ लगाता। तो देयर इज मैंगो ट्री इन गार्डन, तो हमने देयर का प्रयोग यहाँ भी कर दिया, हमने इज लगा दिया। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरी वीडियो में देयर के साथ आर और इज का प्रयोग मैंने अच्छे तरीके से समझाया, साथ में मैंने देयर और इट के बारे में बता रहा हूँ, साथ में हम लोग किस प्रकार बना रहे हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जैसे आप देखो स्कूल में 20 कमरे हैं, अब यहाँ पे 20, ये 20 है 20, मतलब काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर प्लूरल में है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर आर 20 रूम्स इन स्कूल। तो हमने यहाँ पे काउंटिंग नंबर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे देयर का क्या लगाया, आर, यहाँ पे काउंटिंग नंबर कम होने से मैंने यहाँ पे लगाया इज, और जैसे यहाँ पे काउंटिंग नंबर ज्यादा तो मैंने यहाँ लगाया। तो हमने अब देखा इस वीडियो में कि देयर तो लिखा मैंने, लेकिन इसकी हिंदी में कोई अर्थ नहीं होता। देखो जैसे घर, घर में हो गया हाउस, में माने हो गया इन, 4 में हो गया 4, फैंस माने पंखे हो गए, और है माने आर हो गया, लेकिन देयर नहीं आया। लेकिन मैं फिर आपको रिपीट करना चाहूंगा, इट और देयर का प्रयोग सेंटेंस को बनाते समय हिंदी में इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ट्रांसलेट करते समय जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो देयर और इट का प्रयोग लगा दिया जाता है, हालांकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, सेंटेंस बनाने में लगाया जाता है। इस प्रकार मेरी वीडियो में मैंने इट और देयर के बारे में समझा दिया है। आपको इसके लिए थैंक्स, और प्लस मेरी एजुकेशन को इसी तरह से प्राप्त करने के लिए रोज मेरे कंटिन्यू वीडियो को देखते रहेंगे, आपको मैं नए से नए टॉपिक बताते रहूंगा। थैंक्स।